नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष। अमेरिका में एक नया कानून बनने वाला है जो रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देश पर भारी जुर्माना लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल पर सहमति जताई है। यह बिल सीनेटर लिंडसे ग्राहम लेकर के आए हैं। अब इसके तहत जो भी देश रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे उनके ऊपर अमेरिका 500% तक टैक्स लगा सकता है। यहां आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते भारत पहले ही अपने सामान निर्यात पर दुनिया में सबसे ज्यादा यानी कि 50% अमेरिकी टैरिफ को झेल रहा है, लेकिन उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। यानी कि भारत ट्रंप की शर्तों के आगे झुका नहीं है, वो रूस से तेल खरीदता रहा और खरीदता रहेगा। इतना ही नहीं, टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने कई दूसरे देशों के साथ अपने जो व्यापार है उनको बढ़ाया है। ट्रंप को यह समझना चाहिए कि भारत शांत तो जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौके पर अमेरिका को यह चेतावनी भी दे चुके हैं कि ना तो झुकेंगे ना किसी के दबाव में आएंगे। देश की संप्रभुता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। रूस से तेल खरीदना हो या ब्रिक्स में रहना हो, यह हमारे फैसले हैं। यानी कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर या समझौते को लेकर गंभीर है, लेकिन दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा। लेकिन इस बीच अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले देशों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, और अगर अमेरिका में यह नया कानून पास हो जाता है तो इस पर भारत की रणनीति क्या होगी। आज इसको आपको विस्तार से बताएंगे भी और इसको समझेंगे भी, क्योंकि अब जिस तरह से यह जो नया बिल लाने की कोशिश हो रही है, अब इस बिल के आने के बाद जाहिर है कि अब रशिया के साथ जो भी इस तरह का व्यापार करेगा उस पर 500% जो टैरिफ है वो लगाने की तैयारी की गई है। तो अब ये जो अमेरिका का नया बिल है ये क्या कहता है, एक बार इसको आपको समझाते हैं। दरअसल इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। ये कानून ये कहता है कि किसी व्यक्ति या देश पर पाबंदी लगाने के लिए 4 शर्तें हैं। यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने से इनकार करना, किसी तय किए गए शांति समझौते का उल्लंघन करना, यूक्रेन पर एक और हमला शुरू करना, यूक्रेनी सरकार को उखाड़ फेंकना, भंग करना या उसे कमजोर करने की कोशिश करना। अगर कोई देश इन शर्तों को तोड़ता है तो अमेरिका उसके ऊपर 500% टैक्स लगाएगा। तो यानी कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये कहता है और यह भी बताता है कि अगर इस तरह से कोई लगातार ये करेगा तो फिर उसके ऊपर ये शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलेंगी कि वो 500% तक का जो टैरिफ है वो लगा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात इसकी आपको समझाते हैं। रूस से भारत ने कितना तेल खरीदा है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। अब 2022 से जनवरी 2026 तक का ये जो आंकड़ा है वो आप देखिए। कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो 144 अरब यूरो ये बताया जा रहा है जो कि खरीदा गया है। जीवाश्म ईंधन अगर आप देखेंगे तो 162.5 अरब यूरो का ये जो कच्चा तेल है वो भारत ने रूस से खरीदा है। यानी कि भारत के लिहाज से या भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो नया बिल आएगा उसका जो असर है वो जाहिर है कि भारत के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन अब भारत चूंकि पहले से ही इसको लेकर के तैयार है तो इसलिए इसकी जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। लेकिन आज इस पूरे विषय को लेकर के जो सर्वे हमने किया है, जो सवाल दर्शकों के बीच हमने रखे हैं, इसको भी आपको बताते हैं। पहला सवाल यह था कि क्या 500% टैरिफ की धमकी ट्रंप की तानाशाही है, इस पर आपकी क्या राय है। 85% लोग ये मानते हैं कि हां, ट्रंप धमकाने के लिए इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह का जो बिल है वो ला रहे हैं। 14% लोगों का यह मानना है कि ऐसा नहीं है, और 1% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि मिलीजुली तरह से उन्होंने इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया है वो दी है। तो कुल मिलाकर के ये जो सवाल है वो दर्शकों के बीच में भी है, ये सवाल लोगों के जहन के बीच में भी है कि अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी और जब ये नया बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो उसका जो असर है वो वर्ल्ड वाइड किस तरीके से होगा। पूरे इंटरनेशनल अगर आप परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो उसका जो असर है वो किस तरीके से पड़ेगा, ट्रेड पर इसका क्या असर होगा, ये भी अपने आप में समझना बहुत जरूरी है। और इस बीच आज इसी पर थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि आज आपने देखा कि जैसे ही इसकी सुगबुगाहट हुई है शेयर बाजार में भी आज थोड़ी सी जो कमी है वो देखी गई है। यानी कि शेयर बाजार में आज थोड़ा सा जो उतार है वो भी नजर आया है। इसको समझते हैं। आकाश जिंदल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका।
आकाश जी, मैं आपसे इसका पहले आर्थिक पक्ष समझना चाहता हूं। हालांकि ये हम सब लोगों को दिख रहा है क्योंकि रशिया के साथ जिस तरह की टेंशन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स की बनी हुई है, उन सब के बीच में ये चीजें बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। भारत ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि 50% जो टैरिफ है उसको झेल रहा है, लेकिन ये जो नया कानून आने वाला है जिसमें 500% तक के टैरिफ की बात हो रही है और उसका जो असर है वो बाजार पर दिखने लगा है, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यूएस को यह एनालाइज करना होगा कि आज तक के टैरिफ से नुकसान किसका हुआ है। अभी आपने जिक्र किया 50% टैरिफ यूएस ने हमारे ऊपर लगाए अगस्त 2025 में। दो अलग अलग डेट्स थी, 25% करके। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसकी वजह से, टैरिफ की वजह से नुकसान अगर किसी को हुआ है तो यूएस में उसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ी है। यूएस में उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। यूएस जो एक रोल मॉडल कंट्री माना जाता था, जहां दुनिया के बहुत से देशों से लोग जाके नौकरी करना चाहते थे, वो यूएस आज अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाया है। तो सबसे पहला टैरिफ का इनाम तो उनको मिल गया है। अपने यहां उन्होंने महंगाई बढ़ा ली है, अपने यहां बेरोजगारी बढ़ा ली है। महंगाई किसकी बढ़ाई है? अपने कंज्यूमर की, अपने नागरिक की, या उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक कहें तो अपने वोटर की। जी। उसके अलावा यूएस में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए इन टैरिफ के अगेंस्ट। क्योंकि टैरिफ, दर्शकों को क्लियर कर दूं, टैरिफ यूएस किस पे लगाता है? वो किसी और कंट्री पे नहीं लगा सकता, वो अपने इंपोर्टर पे लगाता है कि अगर हिंदुस्तान पे आप इंपोर्ट करोगे ये चीजें तो 50% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब क्या है? अगर वो चीज $10 की यूएस के कंज्यूमर को मिल रही थी जी, अब वो $15 की हो जाएगी। तो नुकसान किसका हुआ? वो टैक्स की भरपाई किसने की? यूएस के कंज्यूमर ने। तो वो टैरिफ किसकी जेब से निकला? जो दुकानदार है, जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, वो तो अपने ग्राहक से लेगा वो। तो वो टैक्स किससे लिया उन्होंने? यूएस के अपने कंज्यूमर से, जिससे उसकी इन्फ्लेशन बढ़ी। अब आगे जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि 50% टैरिफ का हिंदुस्तान पे क्या असर हुआ, आपको डेटा दे दूं। अगस्त में ये टैरिफ एप्लीकेबल हुए थे। नवंबर 2025 का आपको डेटा देता हूं। हमारा एक्सपोर्ट नवंबर 2025 का डेटा है ये जी। और ऐसा नहीं है कि आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट में कुछ कह रहे हैं, ये डेटा है। हमारा एक्सपोर्ट यूएस को 22% बढ़ा है, इंक्रीज हुई है। हमारा एक्सपोर्ट्स ओवरऑल 19% बढ़ा है ओवरऑल वर्ल्ड को। साथ ही साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो कमी होती है वो कम हुआ है जी। 38.13 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हमने जो है उसमें किया है। तो हमें तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब आ जाइए आप जीडीपी ग्रोथ पे। जीडीपी ग्रोथ उस पीरियड में, जिस पीरियड में टैरिफ लगे थे, हमारी आई है 8.2%, जो हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट इकोनॉमी बताती है। और ये जीडीपी ग्रोथ यूएस की अपनी जीडीपी ग्रोथ से कहीं ज्यादा फास्ट है। यूएस का आपको डेटा दे दूं, जनवरी टू मार्च 2025 उनकी जीडीपी ग्रोथ थी नेगेटिव में। और इकोनॉमी से कंपेयर कर लीजिए, जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, उनकी जीडीपी ग्रोथ 2023-2024 2 साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। यूके सितंबर अक्टूबर 2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। जापान, जो हमारे मुकाबले की इकोनॉमी है, उनकी जीडीपी ग्रोथ जिस पीरियड में हमारी 8.2% रही है, नेगेटिव रही है। तो हमें तो कोई असर नहीं हो रहा। हमारी इकोनॉमी तो फल रही है, फूल रही है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आकाश जी, जो बात आपने कही है वो शायद पता नहीं ट्रंप समझ पा रहे हैं या वो जानते हुए भी अब उनके ऊपर किस तरह की चीजें हैं या उनकी अपनी खुद की राजनीति क्या इसको सूट करती है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसको थोड़ा मैं समझूंगा, लेकिन सर्वे का एक और सवाल है, मैं अपने दर्शकों के बीच इसको लेकर के जाता हूं, उसके बाद मैं आपके पास सर वापस आऊंगा। सवाल हमने देखिए इसी पूरे विषय को लेकर के अपने दर्शकों से ये भी पूछा था कि क्या ट्रंप के दबाव में भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। अब इस पर लोगों की जो राय है उसको आप पहले जानिए। हाँ कहने वाले 25% लोग हैं, यानी कि 25% लोग ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ट्रंप इस तरह से कह रहे हैं तो आप ये तेल मत खरीदिए। 68% लोगों का ये मानना है कि बिल्कुल नहीं, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत जैसे तेल खरीद रहा है उसको वैसे ही अभी भी इस खरीद को जारी रखना चाहिए। और 7% लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि हम इस पर कुछ भी कह नहीं सकते हैं। और चूंकि अब ये सवाल इस समय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब 500% टैरिफ की बात हो रही है, तो उसको थोड़ा और समझते हैं। इस बीच मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण आलम बयान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। निपुण जी, मैं आपके पास आ जा रहा हूं, चूंकि इसका आर्थिक पहलू तो अभी आकाश जी बता रहे थे, लेकिन अगर हम लोग इसको और बड़े पिक्चर में देखें और बड़े कैनवस में अगर हम इसको देखें या वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कि जो इसका इंपैक्ट है वो कैसा पड़ता हुआ आप देख रहे हैं और भारत के लिहाज से क्या लग रहा है,
क्योंकि इस समय जो स्थितियां हैं खासतौर से यूनाइटेड स्टेट के साथ भारत की, वो आर्थिक मामलों में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन भारत ने उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को ढूंढ लिया है। लेकिन अब ये 500% जो टैरिफ लगाने की बात हो रही है, इसके क्या मायने आपको नजर आ रहे हैं और क्यों ट्रंप इस तरह की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, इसका क्या आपको दिख रहा है? देखिए, इस समय अगर ट्रम्प को कोई चैलेंज कर रहा है तो केवल भारत है। रीजन देखिए क्या है कि हम देखें रशिया हो चाइना हो, ये तो दोनों कभी भी किसी तरीके से ट्रम्प के दबाव में आने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो एकदम ओपनली एंटी ऑफ द अमेरिका है, एंटी ऑफ द ट्रम्प है। तो ग्लोबल साउथ की बात करें या दुनिया में किसी और कंट्री की बात करें, तो केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं आपका ट्रम्प के सामने खड़े हैं। आपको याद होगा रघुराम राजन जी ने एक बात कही थी, बहुत इंटरेस्टिंग बात, हम्म। हमारे जो गवर्नर रहे हैं, कि जो ये इशू चल रहा है ये रशिया की वजह से नहीं है, ये जो इशू है पर्सनैलिटी क्लैश है। हम्म। अभी देखिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जिस प्रकार से अमेरिका ने उठाया, तो वो भी क्या था, वो भी कहीं ना कहीं मादुरो के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के अपने कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी क्लैश में थे। बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस बात को कहा भी था। तो इस प्रकार से जो 500 टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड को ये पता था कि कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी जुड़ी है, और अगर अमेरिका कुछ करता है तो इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी, क्लैप्स हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, हमारी ग्रोथ रेट 8.2% चल रही है, तो इम्पैक्ट होना चाहिए था। बल्कि क्या कर रहा है अमेरिका, इस प्रकार का कर कर, ट्रम्प इस प्रकार की चीजें कर कर कहीं ना कहीं भारत को सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो आप इसको उस कंडीशंस में देखिए कि हर तरह की चीजों को देखने के बाद भी हाँ नुकसान है, लॉसेस हैं, लेकिन लगातार भारत जो है अपने और बहुत सारे क्या कर रहा है, ऑप्शंस को तलाश रहा है, ऑप्शन को ढूंढ रहा है। और वो ऑप्शन के बाद ढूंढना क्या होगा, कल को हमारे अमेरिका पे जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी, उसका परिणाम ये निकलेगा कि आने वाले समय में भी अमेरिका को इसका क्या होंगे, लॉसेस होंगे। और देखिए अभी क्या है कि जो बिल क्लिंटन ने भारत अमेरिका के संबंधों में जो मधुरता लाई थी, आज स्थिति क्या बनी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन सारे रिश्तों को जो पिछले 25 नहीं साल निपुण में जी, एक बनाए छोटा सा सवाल मैं इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस मागा को लेकर के चले थे डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो टैरिफ वॉर में डोनाल्ड ट्रंप गए, उसका आउटकम डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला है? और ये 500% टैरिफ वाला ये जो बिल ला रहे हैं, नाम तो रशिया के नाम पर है इस एक्ट का, लेकिन जाहिर है कि अब ज्यादातर व्यापार हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्रिक्स देश हैं वही कर रहे हैं, तो टारगेट एक तरीके से यही ब्रिक्स के देश हैं। तो क्या ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है, ट्रंप इसलिए इसमें है, या फंस गए हैं वो इन सारी चीजों में? तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकलना है, इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं वो बार बार हम लोग को रेपिटेशन मोड में दिख रही हैं। क्या इसके पीछे का कारण आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि एक रीजन ये है, अगर आप अमेरिका को देखेंगे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका आज वो है जो बहुत ही अग्रेसिव और फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। इनको अमेरिका को इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैनिक मोड में है और कैसे भी करके अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एनी हाउ, बगैर सोचे समझे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको सोचे बगैर अमेरिका फ्रंट फुट पे आगे खेल रहा है। तो निश्चित रूप से अमेरिका से कोई ना कोई गलती होगी, इम्पैक्ट पड़ेंगे, रीजन पड़ेंगे। अब रही बात की अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इम्पैक्ट डालती है, वो बात सही है। लेकिन जिस प्रकार से हमने डोनाल्ड ट्रंप का देखा है, तो डोनाल्ड ट्रंप शुद्ध रूप से एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं कि मेरे को क्या करना है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट देखना है और अपना प्रॉफिट को देखना है, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लेकिन उस प्रॉफिट को देखने के बाद स्थिति क्या है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को वो एक डिपेंडेंट जो हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता था कि कहीं ना कहीं आपका रहता है। लेकिन देखिए स्थिति एक बड़ी खतरनाक ये है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो आपका क्या है, क्योस की स्थिति में है और बहुत ही अनसर्टेन है। देखिए अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले अमेरिका ने रशिया के भी टैंकर को क्या किया, जब्त कर लिया। हाँ, अगर अमेरिका एक काम कर लेता है कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल में अपनी मोनोपोली बना लेता है, तो तब मुझे लगता है कि इश्यूज क्रिएट होंगे। अभी तो नहीं मुझे बिल्कुल, लगता और है एक तरह की पैनिक सिचुएशन तो है, चूंकि अभी रशिया और यूएस के बीच में भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो टेंशन है वो बनी हुई है। इस बीच आकाश जिंदल जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, एक और सर्वे का सवाल है, उस सर्वे को दर्शकों को पहुंचाते हैं, बताते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, हमने तीसरा सवाल पूछा था कि क्या भारत को अमेरिका से व्यापारिक संबंध अब सीमित कर देने चाहिए, इस पर लोगों की राय क्या है, ये भी आप देखिए।
72% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ, भारत को ऐसा करना चाहिए, यानी कि इसको सीमित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा 20% लोगों का मानना है, और 8% लोग ऐसा है जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। आकाश जी, जो आप कहना चाह रहे थे वो भी आप साथ में बताइएगा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आर्थिक तौर पर चूंकि जब हम लोगों ने देखा कि 50% का जो टैरिफ लगाया, अब इसके ऊपर क्या, मतलब जो हमने ऑल्टरनेटिव सोर्सेस को ढूंढना था वो तो हमने ढूंढ ही लिया, अब 50 के ऊपर आप 500 भी लगा देंगे तो उससे कोई इंपैक्ट क्या भारत के ऊपर पड़ता हुआ आपको लगता है कि नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले बात वही आ जाती है, टैरिफ के अब ओवरऑल यूएस के 10 महीने हो चुके हैं। हम पे टैरिफ जो ये 50% लगाई अगस्त में लगा, अब ये टैरिफ्स ने यूएस की इकोनॉमी को ठीक ठाक नुकसान किया है, ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान किया और यूएस की इकोनॉमी को नुकसान दिया। तो अब 50% टैरिफ लगाने के बाद जब यूएस नुकसान में है, अगर हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग 500% लगाएंगे तो नुकसान किसका होगा? बड़ा सिंपल सा गणित है, $10 में अगर वो चीज आ रही है, अगर 500% टैरिफ लग गया तो $60 में वहां पे आएगी। देसी भाषा में कहूं, घर पे पड़ेगी दुकानदार को, दुकानदार को या जो भी होलसेलर है उसमें अपना मुनाफा जोड़ेगा। अगर वो मुनाफा पहले जो है $10 पे $1 था, अब वो 60 पे $6 होगा, तो $66 की वहां के कंज्यूमर को पड़ेगी। कोई भी देश हो, किसी भी तरह का देश हो, सब जगह इन्फ्लेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी अपने नागरिकों का खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता, तो 500% लगाएगा तो किसका नुकसान होगा? अमेरिका के अपने कंज्यूमर का। ये तो है नहीं कि रातों रात अमेरिका में वो चीज बननी शुरू हो जाएगी। जहां तक रशिया से क्रूड ऑयल लेने की बात है, रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का क्लियरली मानना है वो हमारा बहुत पुराना मित्र है, उससे हम इतने सालों से बहुत अच्छे संबंध है। हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो क्या दिक्कत है? अगर हमें सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है, दूसरा फिर डॉलर बहुत बढ़ा हुआ है, 90 रुपए के आसपास है, अगर हम रुपी टर्म में उसकी पेमेंट कर पाते हैं तो हमें अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखना है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब मागा की बात कर रहे हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट देख रहे हैं, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हम अपना इंटरेस्ट क्यों ना वॉच करें? और दूसरी बात, वो बात कर रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के साथ ये किया। जनाब, आपने वेनेजुएला के साथ क्या किया? आप तो दुनिया को बताएं, आपने तो नए ट्रेंड शुरू कर दिया। 15 दिन से मैं ग्लोबल चैनल्स पे था, जी। मैं और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि वेनेजुएला के अगेंस्ट कुछ होगा, बट जो हुआ है वो तो अनएक्सपेक्टेड है। रशिया यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है वो चीज है, आपने वेनेजुएला के साथ क्या किया और आपके क्या प्लान्स हैं ग्रीनलैंड को लेके, ईरान को लेके? तो आप जो भी आकाश जी, आप ये करना मानते हैं कि चाहें अभी दुनिया भारत में, का वो सब ठीक स्टैंड है। कोई बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने ऑल्टरनेटिव जो सोर्सेस थे वो ढूंढ ही लिए। नहीं है। यहाँ एक देशभक्तों की सरकार है, यहाँ हमारे पास एक प्रधानमंत्री साहब है जिनकी पूरी दुनिया में इज्जत है, मोदी साहब का पूरी दुनिया में इज्जत है, सम्मान है, और हमने दिखा भी तो दिया ना कि टैरिफ के बाद, मैंने आपको नवंबर का डेटा दिया, टैरिफ लगे अगस्त में, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ा है। फिर हमने एफटीएस किए हैं बहुत से कंट्रीज के साथ, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की है, हम यूएस डिपेंडेंट नहीं है, हमने यूके के साथ एफटीए किया, हमने और कंट्रीज के साथ टाई अप्स किए हैं, बायलैटरल टाई अप्स हैं जिसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। साथ ही साथ दुनिया भर का इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहा है। अब आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना अगर ब्लॉक बन जाता है, फिर देखिए यूएस का क्या होगा। ब्रिक्स, आप देखिए आगे आने वाले समय में अगर ब्रिक्स और स्ट्रेंथन हो जाता है और ब्रिक्स करेंसी आ जाती है तो डॉलर का क्या होगा? नहीं, ये सारी चीजें Already ब्रिक्स के इर्द गिर्द ही de-dollarization आकाश जी मुझे लग रहा है कि घूमती हुई दिख भी रही हैं। एक और सवाल है, वो भी दर्शकों के बीच रखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा और हम लोग और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये था कि क्या भारत को भी अमेरिकी कंपनियों पे 500% टैरिफ लगा देना चाहिए? ये सवाल हमने दर्शकों के बीच रखा। अब देखिए लोगों की राय क्या आई। लोग 73% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ बिल्कुल भारत को भी ऐसा ही अमेरिका के साथ भी करना चाहिए। 20% लोग कहते हैं कि नहीं, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, और 7% लोग इसमें ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, यानी कि उनकी जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली थी। निपुण जी, इस समय भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम चल रहे हैं, क्योंकि हमने जो सारी चीजें हैं उसके ऑल्टरनेटिव जो रूट्स हैं वो हमने देख लिए हैं, भारत पर उसका इंपैक्ट पड़ा नहीं, आकाश जी भी बता रहे हैं, और सारा जो डाटा है वो सबके सामने है, सब देख रहे हैं कि भारत कैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लगातार बना हुआ है। लेकिन अगर ये 500% वाला ये जो बिल है, अगर इसको ले भी आते हैं तो इसका कुछ इंपैक्ट आपको लगता है कि भारत पे, या फिर भारत का स्टैंड इस पर क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो भारत ने उस प्रकार का स्टेप नहीं लिया जिस प्रकार का चीन ने लिया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए थे चीन ने। हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और देखिए, भारत का भी पूरा फोकस जो है वो अपनी ग्रोथ के ऊपर है। भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरह के क्या है डिस्प्यूट में जाया जाए। देखिए, होगा क्या कि हम लगाएंगे, अमेरिका और ज्यादा लगाने का प्रयास करेगा,
तो हम उस प्रकार का ना करके बल्कि वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बातों को रखने हैं। अब ठीक है, अमेरिका को करना है, और एक डेमोक्रेसी की बात कही जाती है कि एक टाइम पासिंग भी होता है कि देखिए हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प 4 साल के लिए है, 1 साल का इनका टेन्योर पूरा हो गया है, दूसरा साल स्टार्ट हो गया है। हालांकि टफ टाइम होगा, हमने बाइडेन साहब को भी देखा, और इस बार का भी टफ टाइम निकल सकता है 3 साल का। लेकिन अगर बाईपासिंग करना होगा तो करेंगे। और देखिए अमेरिका अभी क्या है ना, अपनी फुल जो प्रेशर टेक्निक्स हैं उनको क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, यानी जितनी उसकी टैक्टिक्स हो सकती है प्रेशर टैक्टिक्स को, कि कैसे भी करके उसकी कंडीशन पे क्या हो, आपका समझौता हो, यानी कि आपका डील हो। तो वो जो ट्रेड डील को आपको याद होगा, कई बार डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा बस होने वाली है, जी। कंप्लीट होने वाली है, पूरी हो चुकी है। अभी भी बात आ रही है कि केवल सारी बातें फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से ही वो डील अटकी हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर टैक्टिक्स है उसको डोनाल्ड ट्रम्प यूज कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प का जिस प्रकार से, चाहे वो भारत पाकिस्तान के वोट को लेकर हो, अभी पीएम मोदी के ऊपर जिस प्रकार से बातें बोली, तो मुझे भी जी। लगता है कि जो रघुराम राजन ने एक बात कही थी कि बिल्कुल, कि ये जो है एक पर्सनैलिटी क्रैश के जैसा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प उस चीज का भी कहीं ना कहीं क्या प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प कुछ बोलते हैं तो इंटरनल हमारे यहाँ भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, विपक्ष के अलग अलग तरह के बयान आते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो बातें आती है ना, जो हम देख रहे हैं आजकल लगातार, बांग्लादेश में बदल जाना, इधर वेनेजुएला में, ईरान में चीजें बदलना, तो एक रिजीम जो चेंज करने की कंडीशन है अमेरिका की, उस तरह की चीजों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भारत को वही पीस के माध्यम से ही शांतिपूर्ण तरीके से ग्रोथ पर ध्यान देना बिल्कुल, चाहिए, तो अपने निपुण जी जो बात विकल्पों को आपने कही तलाशना इसी चाहिए। से मिलता जुलता एक सवाल था जो हमने अपने दर्शकों के बीच रखा, इसका भी सर्वे अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। सवाल ये था कि क्या टैरिफ वॉर आने वाले वक्त में तीसरे वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है? देखिए अब इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या मिली। 49% लोग ये कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, 31% लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, और 20% लोग इसमें ऐसा हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पर हम कुछ स्पष्ट कह नहीं सकते। आकाश जी, क्या ये टैरिफ वॉर इस स्तर पर भी जा सकता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर हम लोग पहुंच जाएं, या टैरिफ वॉर में उलझते उलझते आमना सामना हो जाए, या इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उलझने लग जाएं? और देखिए इसमें जो थर्ड पॉसिबिलिटी आपने लास्ट कही है वो वाली मुझे ज्यादा सही लग रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो तो नहीं लगता, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर का वक्त अलग था। आज अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, जिस तरह का एम्यूनिशन लोगों के पास है, देशों के पास है, वो बहुत बहुत घातक होगी मानवता के लिए, और कोई भी कंट्री वो नहीं चाहेगा। हाँ, आपस में कंट्रीज उलझ सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, उस तरह के एक्ट्स हो सकते हैं जो यूएस ने वेनेजुएला के साथ किया, शायद और कंट्रीज के साथ भी हो जाए। टफ स्टैंड हो सकते हैं आपस में। ये हो सकता है एक कंट्री दूसरे को अपने मिनरल्स ना दे, एक कंट्री टैरिफ लगा दे, तो वो भी बहुत नुकसानदेह चीज है। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, 40 साल में ग्लोबल इकोनॉमी आपस में सिमटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी हुई, एक कंट्री प्रोड्यूस कर रहा था, दूसरा कंज्यूम कर रहा था। अब ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि चीजों को हम छिन्न भिन्न कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या? ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे पहले नुकसान होगा। मैं आपको बता देता हूं, जो अब जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जो कुछ यूएस कर रहा है या करने वाला है, कल को अज्यूम कीजिए चाइना भी ताइवान के साथ जो है कुछ ऐसी प्लानिंग करता है, रशिया यूक्रेन वॉर भी और शेप ले लेती है, कुछ और बड़े कंट्रीज भी वो काम करते हैं, तो क्या होगा? जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस इतनी हो जाएंगी, सप्लाई लाइंस चोक हो जाएंगी, और आपस में कंट्रीज एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे व्यापार के मामले में। उससे क्या होगा? ग्लोबल इकोनॉमी जो पहले ही स्लो डाउन का शिकार है वो मंदी में चली जाएगी। नुकसान किसको होगा? सबको होगा। तो कहीं ना कहीं, और यूएस को यह भी समझ लेना चाहिए, यूएस का वर्चस्व अब ग्लोबल इकोनॉमी में कम होने वाला है। ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन हो रही है, उसके डॉलर, उसकी करेंसी का वर्चस्व दुनिया में कम हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। ये यूएस ने ऑलरेडी रियलाइज कर लिया। और यूएस को यह भी जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उनके पास ही कोई ऐसा है कि वो नंबर 1 इकोनॉमी रहेंगे। आज आपको बता दूं उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स यूएस की इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में गई है। जी जी। और उसके बाद आज से 1.5-2 साल पहले क्या हुआ है, यूएस की इकोनॉमी पे जो है इतना खर्चा हो रहा था कि जो कर्जा लिया उन्होंने एडिशनल लोन लेने के लिए, उन्हें एक एग्रीमेंट जो है अपने यहाँ पास करना पड़ा, अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास करना पड़ा, डेट सीलिंग को हटा के, कि और कर्जा लिया जाए ताकि यूएस का खर्चा चल सके। कुछ महीने पहले यूएस की इकोनॉमी शट डाउन हो गया था, और यूएस 18 साल से डेफिसिट इकोनॉमी है, ये खुद जो है लॉस में जा रही है इकोनॉमी। तो यूएस खुद परेशान है, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है इन्होंने।